वॉट इज माइंड्स फूड? ये दिमाग का खाना क्या है? आज कुछ ऐसी बात करना चाहूँगा जो शायद स्कूल में इस तरीके से नहीं हमको समझाया। बेसिकली जैसे हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, वो एम्प्टी हो जाता है तो उसको भूख लगती है। उसको भूख लगती है तो हम उसको फटाफट से फीड करते हैं, उसको खाना देते हैं। तब जाके हमें आ, उसके अंदर वो प्रोसेस होता है और जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे ब्लड में। सो उसको भूख लगी थी तो हमने उसको खाना दिया, तो उससे फिर हमको ट्रांसफ़र होके एनर्जी मिली हमको। तो उसी तरीके से हमारा जो माइंड है, इसको भी भूख लगती है, इसको भी बहुत भूख लगती है। लेकिन इस तरीके से हमको सिखाया नहीं कभी स्कूल में कि ये माइंड है, इसे भी भूख लगती है। तो भूख लगती है तो हमें बहुत ऑब्वियस बात है कि हमें ज्ञान, नॉलेज नॉलेज फीड करना पड़ता है और तभी इसको पीस मिलता है, इसको शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अब बात आती है ज्ञान की, नॉलेज की। बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, अलग अलग फील्ड है, जैसे एरोस्पेस है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है। कोई भी फील्ड उठा लो, नॉलेज का भंडार है। वो बुक्स के थ्रू आप ले रहे हो या किसी इंडिविजुअल टीचर के थ्रू कुछ अच्छा नॉलेज है उनके पास, जिन उन्होंने एक्वायर किया है अपने एक्सपीरियंस से, और वो तुम्हें स्प्रेड कर रहे हैं और तुम अपने दिमाग में उसे फीड कर रहे हो। सो तुम एक अच्छा नॉलेज फीड करोगे तो कुछ अच्छा क्रिएट करेगा दिमाग। और एट द सेम टाइम फिर आता है एक गलत तरह का नॉलेज भी, जो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर तुम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, जैसे हाउ टू डू अ मर्डर और हाउ टू गेट अवे फ्रॉम अ मर्डर ऐसी बुक्स आ गई है आजकल, और हाउ टू गेट अवे फ्रॉम अ क्राइम आफ्टर डूइंग इट, ऐसी ऐसी बुक्स आ गई। थोड़ी शॉकिंग है बट ऐसी बुक्स है मार्केट में। या कोई ऐसा इंसान है जो कुछ गलत काम कर रहा है या उसके पास गलत नॉलेज है, या वो कोई सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, या कुछ ऐसा जैसे कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ऐसा नॉलेज। अगर ऐसा नॉलेज आप दोगे तो नॉलेज तो सब आप ले लोगे, लेकिन उसको दिमाग ऐसा है कि आप जो इसको दोगे वो उससे क्रिएट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? अच्छा नॉलेज दोगे तो कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बुरा नॉलेज दोगे तो कुछ बुरा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। पास्ट में या फिर बहुत सारे जो ग्रेट इनोवेटर्स हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया क्रिएट कर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया से कुछ ग्रेट इन्वेंट किया है लाइफ में, बट उनको अगर अ, उनके जो जो इनोवेशन है उनसे अक्सर जब पूछा जाता है कि इतना अच्छा आपने इनोवेशन और ये आइडियाज़ आपके माइंड में कैसे आते हैं और आपने कैसे किया, तो तो उनका एक ये कॉमन आंसर होता है कि जो इन्फिनाइट आइडियाज़ जो उनके माइंड में आते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड, हायर सोर्स। सो हायर सोर्स से, बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स,
जिन्होंने हमें बनाया, दे विल गिव अस when the time is right. We also, so it is also important, ये important है कि हम गॉड को प्रे करें और गॉड से रिक्वेस्ट भी करें फॉर द राइट टाइम ऑफ नॉलेज इन द राइट टाइम। हम कोई भी चीज़ में हम काम कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, बट सबको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में। और जब सही नॉलेज आपको लाइफ में मिलता है और आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आप एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाते हो लाइफ में। सो बात आज की ये है कि मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि जिस तरीके से हमारे स्टमक को भूख लगती है, उसी तरीके से हमारे माइंड को भी भूख लगती है। और जब भी उसे भूख लगे तो आप डिसाइड करो कि आपको एक अच्छा नॉलेज पकड़ना है और उसको फीड करना है, ताकि कुछ अच्छा बने, कुछ नया बने। और हो सकता है शायद आप ही कुछ इनोवेट कर दो, कुछ इन्वेंट कर दो, कुछ क्रिएट कर दो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। सो माइंड को कुछ अच्छा फीड करो, कुछ अच्छा। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।